हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्रि की चौथे नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जाके हिट कीजिए। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा था कि शायद अब सब चीज़ें सेटल हो गई हैं, क्योंकि सपना का एक पॉजिटिव वीडियो आया और पॉजिटिव वीडियो के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। और उसी नई शुरुआत का एक व्लॉग आज अंशु ने भी डाला, जिसे देख के तमाम चाहने वालों को एक सुकून मिल गया कि चलो दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी दूसरों को सुकून से, खुशी से जीने नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी की तरक्की से किसी को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों होने लगती है। अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो भी वो अपने लिए कर रहा है, और अगर वो लाइफ में डाउन जा रहा है तो भी वो अपने लिए जा रहा है। आपका उस चीज़ में कोई रोल ही नहीं है। तो क्यों कोई इंसान अगर लाइफ में खुश होता है तो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने से ज़्यादा कुछ लोगों की नज़र इस चीज़ पे पड़ जाती है कि सामने वाला खुश क्यों है, सामने वाला क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से नीचे गिराएं। तो जब तक ऐसे लोगों के मन में ये धारणा रहेगी ना कि कैसे सामने वाले को नीचा गिराएं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ऐसे लोग कभी भी ऊपर नहीं बढ़ते, क्योंकि आपका फोकस ऊपर बढ़ने से ज़्यादा सामने वाले को नीचे गिराने में है। तो जब तक आप अपना फोकस एक तरफ नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कल की वीडियो के बाद जहाँ पे तमाम लोग खुश थे इस बात से कि चलो सपना ने अपनी लाइफ में मूव ऑन तो किया, लेकिन वापस से कुछ लोगों की नज़र सिर्फ इस चीज़ पे थी कि सपना ने मूव ऑन कर कैसे लिया, कैसे सपना इतनी नॉर्मल नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन बाद ही ऐसा वीडियो, ऐसा रिएक्शन देना पड़ जाएगा। मुझे लग रहा था कि लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, ट्रैक पे है, तो अब पॉजिटिव वीडियोज़ और पॉजिटिव रिएक्शंस हमें देने पड़ेंगे। बट अब क्योंकि जंग छेड़ दी गई है, और जंग हमेशा की तरह इस बार फिर से अंशु के व्लॉग आने के बाद छिड़ी है। अंशु को बहुत अच्छा मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अंशु को मोहरा बना के सपना को किसी भी तरीके से डिफेम करना है, उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाना है अंशु की आड़ में। मैं एक बात बता दूं कि ये रिश्ते भले ही अभी डगमगाए हों, लेकिन आप इस बात को समझ जाओ कि ये रिश्ते टूटे नहीं हैं, और इतने नाजुक रिश्ते भी नहीं थे, वो इतने कच्चे रिश्ते भी नहीं थे कि वो इन छोटी हरकतों की वजह से टूट जाएंगे। आज नहीं तो कल वो रिश्ते इससे भी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आएंगे। शायद उस दिन का इंतज़ार करना आप लोग, तब आप लोगों की ये जो नेगेटिविटी फैलाने का ज़रिया है ना, ये किसी भी काम नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न मैं आपको अब वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि किस रीज़न की वजह से अंशु और सपना के बीच में प्रॉब्लम आई। रीज़न ये था कि अंशु के चैनल से कुछ नेगेटिव कमेंट्स सपना के लिए लाइक हुए थे, राइट। अब इस बात पे सपना नाराज़ है। क्या ये बात सपना ने आके सोशल मीडिया पे बताई? क्या आपको सपना ने बताया? मुझे तो नहीं बताया। आपको बताया? आपको बताया? आप में से कितने लोगों को बताने के लिए सपना सोशल मीडिया पे आई कि मेरे नेगेटिव कमेंट्स अंशु ने लाइक करे हैं और इस वजह से मैं अंशु से नाराज़ हूँ? हमें सपना की साइड से इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी खबर कानो कान नहीं थी, क्योंकि सपना ने इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग लाके हमें नहीं बताया था। हमें और आपको कैसे पता चला, कैसे हमें ये चीज़ पता चली? ये चीज़ हमें पता चली अंशु के माध्यम से, क्योंकि अंशु ने आके व्लॉग बनाया, अंशु ने आके वीडियो बनाया, और वीडियो बना के अंशु ने इस चीज़ की श्योरिटी दी कि वो नेगेटिव कमेंट्स लाइक करने वाली मैं नहीं थी। इसी के साथ साथ अंशु ने एक और बात बोली कि मेरा चैनल हैक हुआ है। उसके अलावा एक और बात बोली कि मेरा चैनल गुजरात से 3 बार लॉग्ड इन हुआ है।
उस समय तक हमें लगा कि गुजरात से लॉगिन हुआ है। क्यों? उस समय तक हमें कुछ भी इस चीज़ का आभास नहीं था। लेकिन जैसे ही कल सपना का वीडियो आता है, सपना का व्लॉग आता है और हमें पता चलता है कि सपना गुजरात में अपने बिजनेस के लिए मीटअप करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गई थी। सपना का गुजरात का व्लॉग आना और यहाँ पे अंशु का आज एक वीडियो आना और उस व्लॉग के नीचे कमेंट्स करना, 1-2 ही आईडी हैं जो सेम कमेंट पेस्ट कर रही हैं, सेम चीज़ें पेस्ट कर रही हैं और उन्हीं का कमेंट मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। जिन्होंने ये चीज़ नोटिस करी और इस चीज़ को अगेन इतने सारे हज़ार कमेंट्स में सिर्फ यही 1-2 आईडी थी जिन्होंने इस चीज़ को अगेन कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करके सपना को टारगेट करने की दोबारा से कोशिश करी। इस कमेंट में इनका कहना ये है कि जिस बैकग्राउंड पे सपना ने कल वीडियो दिखाया और जिस बैकग्राउंड से सपना ने उस वक्त पे वीडियो बनाया था जब सपना हैकिंग वाली बात कर रही थी, वो सेम बैकग्राउंड से वीडियो बना था। इसका मतलब होता है कि जो सपना है उसी ने अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स को लाइक किया। क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया? किस तरफ इस बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है? अंशु ने स्पेशली गुजरात का नाम क्यों लिया था? क्या अंशु को इस बारे में आइडिया नहीं था कि उनकी भाभी गुजरात में अपने बिजनेस के लिए मीटिंग करने के लिए जाने वाली है, क्योंकि आपस में ये दोनों बातचीत करते हैं। सपना का चैनल इससे पहले अंशु के साथ मिलके सपना चलाती थी। थंबनेल वगैरह पे काम अंशु सपना के लिए करती थी। उसके बाद सपना एडिटिंग कभी खुद करती थी, कभी अंशु करते थे। मिल बांट के वो चैनल चलाया जाता था और अंशु के अलग होने के बाद भी अंशु वहाँ से जो सपोर्ट कर सकती थी सपना को, वो सपोर्ट कर रही थी। दोनों के चैनल्स एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पासवर्ड्स वगैरह आपस में शेयर पहले से करते आए हैं, तो अभी भी कर रहे होंगे। अब अगर सपना गुजरात गई थी और अगर वहाँ से लॉक्ड इन हुआ था तो अंशु ने गुजरात का नाम स्पेसिफाई करके ये बताया कि गुजरात से आईडी लॉगिन हुई है और हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है। जबकि शायद हमें ये बात अब पता चली, लेकिन ये बात अंशु को शायद पता होगी कि सपना गुजरात गई है और जब सपना के फ़ोन में ऑलरेडी अकाउंट होगा, हमारे फ़ोन में जब हमारे 3-4 चैनल होते हैं तो हमारे फ़ोन में हमारे तीनों चैनल खुले हुए होते हैं, एक्सेस होता है और इन दोनों का ही एक्सेस एक दूसरे के पास होगा। डेफिनेटली वो एक्सेस एक दूसरे के पास होगा। उसके बावजूद ये बोला गया कि गुजरात से आईडीज़ लॉग्ड इन हुई हैं, 3 बार लॉग्ड इन हुई है और अकाउंट हैक हुआ है। अब मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि आखिर में सपना की नाराज़गी का रीज़न क्या था, क्योंकि तब तक हमें नहीं पता था कि सपना गुजरात में अपने किसी काम के लिए गई होगी और वहाँ से हो सकता है कि सपना के फ़ोन में अंशु के चैनल का एक्सेस होगा और वहाँ से सपना ने लॉगिन करके चेक कर लिया होगा या खोल के नॉर्मली भी देख लिया होगा और वो लॉग्ड इन डिटेल अंशु के जीमेल में आई और अंशु ने आके इस बात का वीडियो बना दिया कि मेरा जो अकाउंट है वो 3 बार लॉगिन हुआ है गुजरात से और हैक हुआ है। अब सपना ने एक बात और कही थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि अंशु ने ये वीडियो क्यों बनाया, और अब सच में मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अंशु ने ये वीडियो क्यों बनाया, गुजरात का नाम अंशु ने क्यों लिया। ये बात हमें कल पता चली व्लॉग देखने के बाद, लेकिन अब सोचिए कि इस गुजरात वाले इंसिडेंट को, क्योंकि अंशु ने इस बात पे गुजरात का नाम लिया था कि अंशु का अकाउंट गुजरात से एक्सेस हुआ, अब लोगों ने इस बात का शक सपना पे करना शुरू कर दिया कि सपना गुजरात गई थी, वहाँ से सपना ने ही करा होगा। लॉगिन करना और कोई कमेंट को लाइक करने में फ़र्क होता है, लॉगिन करने में, लाइक करने में फ़र्क होता है। अभी तो अंशु का व्हाट्सएप तक सपना के लैपटॉप में खुल रखा था ना, तो हमारे जब 2-3 चैनल होते हैं तो एक्सेस एक दूसरे के पास होता है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ से ये साबित नहीं होता कि अपने लिए नेगेटिव कमेंट सपना ही लाइक करेगी। एक बार लॉजिकली सोचो कि अपने लिए नेगेटिव कमेंट सपना क्यों लाइक करेगी, और अगर सपना लाइक करती तो वीडियो सपना बनाती ना। सपना ने तो ऑफ कैमरा अंशु से बात करी थी, ऑन कैमरा इस इंसिडेंट को अंशु लेके आई। अब पैनिक सिचुएशन में लेके आई, घबराहट के मारे लेके आई, ना समझी में लेके आई या पर्पसली लेके आई, ये तो अंशु को पता होगा, लेकिन सपना नहीं लेके आई थी। आपको और हमको सपना ने नहीं बताया था कि सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स लाइक हो रहे हैं और सपना को इस बात का बुरा लग रहा है। अगर अंशु भी ऐसा कोई वीडियो नहीं डालती तो हमें पता भी नहीं चलता कि पीछे से अंशु और सपना के बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। अगर कि अंशु ऐसा कोई वीडियो नहीं डालती। अंशु ने वीडियो भी डाला, गुजरात का नाम भी लिया, और अब कल हमें गुजरात में सपना नज़र आई, और उसके बाद हैकिंग तक का नाम लगाया था कि हैकिंग हुई है। क्या ये बात अंशु को नहीं पता थी कि एक्सेस भाभी के पास भी होगा, या भाभी के चैनल का एक्सेस अंशु के पास भी होगा? ये बात नहीं पता थी। पता होने के बावजूद या अनजाने में, अब हमें नहीं पता पता थी या नहीं, एग्जैक्टली आपने किसी सिटी का नाम ले लिया और उस सिटी में सपना ही थी, और शायद ये सिचुएशन सपना समझ गई थी क्योंकि सपना वहाँ से होके आ चुकी होगी शायद, और अब सपना इसीलिए शायद नाराज़ हुई कि इसने गुजरात का नाम ले लिया, और जैसे ही सपना का गुजरात वाला वीडियो आएगा सपना के ऊपर लोग टारगेट कर देंगे, जो कि हो भी गया। अंशु का वीडियो आता है आज, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, लेकिन वीडियो और व्लॉग में कंसंट्रेट करने से ज़्यादा कुछ 2-3 लोग हैं जो सेम कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उनका बोलना यही है, मैं यहाँ पे पढ़ के भी सुनाती हूँ। सेम आईडी है, जस्ट सॉ अजमेरा फैशन, यानी कि कल का व्लॉग का बैकग्राउंड और उस दिन चैनल देने वाली बात वाला व्लॉग का बैकग्राउंड भी सेम है। एंड नवरात्र शॉपिंग के उस पे सपना ने बोल ही दिया था कि एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग होती है मेरे व्लॉग में, मीन्स वो सब लाइक एंड पिन सपना ने किया एंड दिखाया ऐसे कि सब अंशु और उसके पेरेंट्स को टारगेट करें, एंड सपना वापस सिंपैथी लेती रहे। उसके अलावा एक और कमेंट है जो लिखते हैं, रियली ये सपना गुजरात गई थी और अंशु की आईडी गुजरात में लॉगिन हुई। सही है एकदम, सपना एकदम सही खेल रही है। जब सपना अंशु को चैन देने आई तब ही समझ जाना था कि अब ये सब फिनिश करेगी, और जब अंशु का व्हाट्सएप सपना के लैपटॉप में लॉगिन हो सकता है तो आईडी क्यों नहीं, खुद ने ही कमेंट लाइक कर दिए, खुद ने ही ड्रामा कर लिया। वाह, सिंपैथी गेन करने के लिए कोई और करता तो इतना तो सोचती कि अंशु ऐसा क्यों करेगी। खुद के ही किए हुए ड्रामे हैं। तो हो गई ना सपना टारगेट, क्योंकि गुजरात का बोलना अंशु का 3-4 दिन पहले और कल गुजरात का व्लॉग आना सपना का, वापस से सपना टारगेट हो गई, वापस से सपना शक की नज़रों में आ गई। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी इंसान को आप लाइफ में मूव ऑन करने दोगे या नहीं दोगे, आगे बढ़ने दोगे या नहीं बढ़ने दोगे, या सिर्फ ये जिम्मा उठा लिया है कि किसी भी हद तक जाके सपना को डिफेम ही करना है, उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ही करनी है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर सपना को ये करना होता तो वीडियो सपना बनाती, गुस्सा वो दिखाती, लेकिन सपना ने सोशल मीडिया पे आके अपने लाइक नेगेटिव कमेंट्स की बात नहीं की थी। उसने तो ये मुद्दा लाया ही नहीं था, ये मुद्दा अंशु लेके आ गई थी, और अगर अंशु भी नहीं लाती तो ये ऑफ कैमरा उनका सॉर्ट हो जाता, हमें और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती। और अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स लाइक करा के सपना को कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुझे बताइए कि क्या मिलेगा अगर सपना अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स लाइक कराएगी, तो क्या मिलेगा? सपना को अंशु की ज़रूरत थी, है और शायद आगे भी रहेगी, और इस हरकत से सपना अपने आप से अंशु को दूर क्यों करेगी? जबकि सपना भी जानती है कि अंशु सपना का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जिस लड़की के लिए वो 2 दिन पहले यहाँ पे आके चैलेंज कर रही है जिसके प्यार के लिए,
जिसके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए चैलेंज कर रही है, जिसकी तारीफ करते हुए सपना नहीं रुकती, नहीं थकती, उसकी समझदारी की तारीफ, सपना अपने आप को उससे दूर क्यों करेगी? एकमात्र सहारा सपना का अंशु था, सपना उसे अपने आप से दूर क्यों करेगी? एक बार इस लॉजिक के बारे में सोचो ना। सिर्फ वही तो सहारा थी और सपना को उसकी बहुत हेल्प रहती थी। वो बहुत सारी चीज़ों में सपना को हेल्प करती थी। हर एक इंसान पूरा का पूरा चैनल मैनेज नहीं कर सकता, उसमें अंशु का बहुत हेल्प था। वो अपने आप से अपनी हेल्प ख़त्म कर देगी? क्या फ़ायदा होगा उसे? सिर्फ मुझे ये बताइए, अंशु से लड़ाई करके, अंशु से झगड़ा करके या अंशु को अपने आप से दूर करके सपना को क्या फ़ायदा होगा? जबकि सपना अंशु की कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो उसकी बेटी की तरह है जिसको उसने प्यार किया। 3-4 साल की थी जब से देखा और यहाँ तक देखा। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा भी गलत मत सोचिए। किसी के पास किसी के एक्सेस होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें भी सामने वाले ने करी होगी। एक बार डीपली सोचो कि वो सब चीज़ें करने से सपना को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट उसका तो नुकसान हुआ है। एक इकलौती लड़की थी जो उसका साथ थी, उसके सपोर्ट में थी, वो भी उससे छिन गया, तो सपना का नुकसान हुआ है। अंशु के साथ वो बहुत ताकतवर फील करती थी और अब उसके बिना वो बहुत कमज़ोर फील कर रही होगी, तो सपना को नुकसान हुआ है, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। अंशु का साथ रहना सपना के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन अंशु का दूर रहना सपना को कमज़ोर कर दिया गया है। तो प्लीज़ ऐसे एलिगेशंस बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने मत लगाइए इन सब चीज़ों को, और ऐसे चीज़ों को आपस में रिलेट करना छोड़ दीजिए। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आप में से बहुत लोग यही चाहते थे ना कि अंशु वहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करे, अपने पेरेंट्स के साथ स्टार्ट करे, तो उसने कर दी है। अपने पेरेंट्स के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। 10 दिन 15 दिन में वो शायद भूल भी जाएगी, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाने बहुत मुश्किल होते हैं। और जब सामने आपके खुद के माँ बाप हो तो उनसे ऊपर कोई भी नहीं होता। सपना को शायद ये भ्रम था या इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि अंशु उसको सबसे ऊपर रखेगी, पर ऐसा नहीं होता। माँ बाप ही होते हैं और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। सूनर और लेटर वो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज आ जाएगी और उसके लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी भी होगी। तो जहाँ पे वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और सपना भी कर चुकी है, तो अब तो इन दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसी चीज़ें क्रिएट करना प्लीज़ रोक दीजिए। इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें करके आप अंशु को सपोर्ट कर पाएंगे, तो आप उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको और ज़्यादा कंट्रोवर्सी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दोनों के लिए ही सही नहीं है। अगर दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको साइलेंटली पॉजिटिवली अपनी लाइफ में प्लीज़ मूव ऑन करने दीजिए। और कर सकते हैं तो सिर्फ ये विश कीजिए कि दोनों का रिलेशनशिप पहले की तरह अच्छे हो जाए, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। बस ये प्रे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था, सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी ही सर्कुलेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। जय माता दी।